हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित ये टॉपिक है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी और इस वजह से ये सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सेशन काफ़ी छोटा भी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सेशन। तो इस सेशन को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पहले रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो रज़िया सुल्तान 1236 से 1240, यानी रज़िया सुल्तान का बहुत ही कम कार्यकाल, मात्र 4 वर्ष का रहा, लेकिन इतिहास के पन्नों पे ही इन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज किया। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी पुत्री रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था। तो ये रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश ने मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अपनी पुत्री को कि रजिया सुल्तान हमारी आने वाली जो राजा होंगी वो नियुक्त होंगी। लेकिन उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज कुछ गुलाम तुर्क सरदारों का समर्थन प्राप्त कर राजगद्दी पर बैठ गया। तो इल्तुतमिश ने तो देखा ही होगा कुछ कि रजिया सुल्तान में क्या काबिलियत है और उसी काबिलियत के दम पे रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन इनके जो पुत्र थे इल्तुतमिश के, रुकनुद्दीन फिरोज, उनको यह बात पची नहीं और उन्होंने गुलाम तुर्क सरदारों का समर्थन प्राप्त कर राजगद्दी पर बैठ गया। वह अपनी अयोग्यता के कारण ज़्यादा समय के लिए राजगद्दी पर नहीं बैठ सका। तो उसकी अयोग्यता ही थी, तभी इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया था और इसी अयोग्यता के कारण ज़्यादा समय के लिए वह राजगद्दी पर नहीं बैठ सका। रजिया सुल्तान सन 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज को पराजित कर गद्दी पर बैठी, जनता और अमीरों के समर्थन से, क्योंकि जनता भी चाहती थी कि उसका राजा एक अच्छा हो, एक ईमानदार हो। तो इस वजह से उसने पूरा सहयोग दिया रजिया सुल्तान को और इसका परिणाम यह हुआ कि 1236 में रजिया सुल्तान ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को पराजित कर गद्दी पर बैठी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति राज दरबार में बैठती हैं और शासन संचालित करती हैं। क्योंकि मुस्लिमों में उस टाइम, क्या अभी भी पर्दा प्रथा काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने जो रजिया सुल्तान थी जब खुद को राजा घोषित किया तो उन्होंने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के भांति राज दरबार में बैठती रहीं और शासन संचालित करती हैं। जिसमें एतगीन को उन्होंने बदायूं का सूबेदार, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार व याकूत को अमीर ए आखुर का पद प्रदान करती हैं। और यहाँ पे वो अपने जो उनके अंडर में कार्य करते थे, तो जिनमें एतगीन थे जिन्हें बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया, और अल्तुनिया था जिसे भटिंडा का सूबेदार नियुक्त किया, और याकूत को अमीर ए आखुर का पद प्रदान कर दिया। लेकिन अन्य प्रांतों के सूबेदार और अमीर तुर्क सरदार उससे असंतुष्ट थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई स्त्री राजगद्दी पर बैठे। एक तो एक स्त्री और ऊपर से मुस्लिम वर्ग की, और मुस्लिमों में स्त्रियों को शासन करने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, और ये चीज़ अमीर तुर्क सरदारों को खटकती थी और इससे वो असंतुष्ट थे कि एक स्त्री उन पर राज कर रही है और एक स्त्री राजगद्दी को संभाल रही है। इस कारण वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। अल्तुनिया याकूत की हत्या कर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि रजिया सुल्तान और याकूत एक दूसरे से प्रेम करते थे और जो याकूत था वो मुस्लिम वर्ग का नहीं था और इस वजह से सभी उससे चिढ़ते थे, जलन रखते थे जो अमीर सरदार थे, और इस कारण याकूत की हत्या कर देता है अल्तुनिया। और इस कारण रजिया स्वयं अल्तुनिया का वध करने भटिंडा जाती है, लेकिन अल्तुनिया रजिया को बंदी बना लेता है और बंदी बना लेने के कारण रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेती है, क्योंकि वो रजिया के पास मजबूरी होती है सामने की विवाह करने की, और इस कारण रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। इसी बीच बहराम शाह दिल्ली में खुद को शासक घोषित कर लेता है। जब रजिया भटिंडा में होती है और उसे अल्तुनिया बंदी बना लेता है और उससे निकाह कर लेता है, तो इसी बीच इधर दिल्ली में जो बहराम शाह होता है वहाँ का वो खुद को शासक घोषित कर देता है। तब रजिया अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने
भाई बहराम शाह को पराजित करने के लिए दिल्ली लौटती है। तो वहाँ से फिर जो है रजिया अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने भाई बहराम शाह को पराजित करने के लिए दिल्ली लौटती है। परंतु बहराम खां ने सभी तुर्कों के साथ मिलकर कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा देता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी रजिया सुल्तान के जीवन के संबंध में। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में राजगद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत काल में जो राजगद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। राइट आंसर ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में राजगद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? यानी रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का हाथ जो था वो किसका था? तो इनमें हाथ था तुर्कों का। राइट आंसर ऑप्शन ए, तुर्कों का हाथ था, क्योंकि तुर्क नहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम महिला राजगद्दी संभाले और हमारे ऊपर वो राज करे। इसलिए तुर्कों का सबसे बड़ा हाथ था कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों का दल का नेता कौन था? तो रजिया सुल्तान को जो विरोध कर रहे थे तुर्क अमीर, उनमें जो प्रमुख नेता था उसका क्या नाम था? तो उनमें जो प्रमुख नेता था वो था निज़ामुल मुल्क जुनैदी। राइट आंसर ऑप्शन सी, निज़ामुल मुल्क जुनैदी, जो कि तुर्क अमीरों का दल का नेता था, जो कि रजिया सुल्तान के विरोध में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसमें रजिया सुल्तान की पुत्री कौन थी? राइट आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन मिसिंग है, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने अमीर ए हाजिब पद किसे प्रदान किया था? तो रजिया सुल्तान ने अमीर ए हाजिब पद प्रदान किया था एतगीन को। राइट आंसर ऑप्शन बी, एतगीन को रजिया सुल्तान ने अमीर ए हाजिब पद का पद प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो रजिया सुल्तान का जो पतन हुआ उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका राइट आंसर है रजिया द्वारा गैर तुर्की को अधिक महत्व देना। तो रजिया ने जो है गैर तुर्क लोगों को सबसे अधिक महत्व दिया था और इससे तुर्की सरदार, जो तुर्क लोग थे और तुर्क सरदार सब मिलके इनका विरोध किए और इस वजह से इनके पतन का कारण भी यही बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पराजित करके रजिया सिंहासन पर बैठी? तो इनमें से किसे पराजित किया था रजिया सुल्तान ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को रजिया सुल्तान ने परास्त करके राजगद्दी अपने नाम की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था अल्तुनिया के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी, अल्तुनिया के साथ तब हुआ जब अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया फिर जाती है अल्तुनिया को मारने, लेकिन वहाँ बंधक बना ली जाती है और मजबूरी में उसको अल्तुनिया के साथ विवाह करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के शासनकाल में मलिक अल्तुनिया कहाँ का सूबेदार था? तो रजिया सुल्तान के शासनकाल में मलिक अल्तुनिया जो था वो कहाँ का सूबेदार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भटिंडा। भटिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान मुख्य रूप से किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी? तो रजिया सुल्तान किसके सहयोग के से सिंहासन पर बैठी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता के सहयोग से। क्योंकि रजिया सुल्तान एक बहुत ही अच्छी शासक थी और जनता इसका पूर्ण सहयोग करती थी। अमीर तुर्क इसके विरोध में थे, लेकिन जनता ने अपने सहयोग के दम पर इसे सुल्तान बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के शासनकाल में एतगीन कहाँ का सूबेदार था? तो रजिया सुल्तान के शासनकाल में एतगीन कहाँ का सूबेदार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बदायूं। रजिया सुल्तान के शासनकाल में एतगीन बदायूं का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी?
तो रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी कैथल में। राइट आंसर ऑप्शन डी, कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु साजिश के तहत हुई थी, जिसमें तुर्क सरदार और बैरहाम खां मिलके इनकी हत्या की थी। तो ये रहे रजिया सुल्तान, जो कि मध्यकालीन भारत की एक प्रमुख चेहरा है और प्रमुख शासिका है। भारत की प्रथम महिला शासिका है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका है। से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में हमने कंप्लीट किया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।